स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं द ब्लू बीड बाय नोरा बुक। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इसमें एक लड़की काफ़ी जो है बहादुरी का कारनामा करती है, लेकिन उसको मतलब रहता है सिर्फ मोतियों से ही। तो मेन थीम भी वही है, इस कहानी का जो नाम है वो भी वही है, द ब्लू बीड। फ्रॉम डीप वाटर केम द क्रोकोडाइल। गहरे पानी से एक मगरमच्छ आया। आउट ऑफ ब्लैक वाटर यानी काले पानी से। कर्व्ड विथ वर फूल्स यानी कि जो भंवर है ना उसमें से, जैसे पानी में हम लोग देखते हैं कि पानी जो है नदियों वगैरह में कहीं भंवर बनता है ना, एकदम बिल्कुल ऐसे। तो उस भंवर में से, काले पानी में से जो कि भंवर बन रहे थे जहाँ पे, उसमें से एक मगरमच्छ आया। एंड इनटू द फ्रिल ऑफ गोल्ड शैलोज बाय द स्टेपिंग स्टोन्स। फ्रिल का मतलब होता है किनारे पर, गोल्ड शैलोज का मतलब होता है उथला पानी, सुनहरा उथला पानी, गोल्ड शैलोज। एक होता है देखो डीप यानी कि गहरा, एक उथला यानी कि जहाँ पे पानी की गहराई कम हो, तो उथले पानी पर आया। बाय द स्टेपिंग स्टोन्स यानी ये जो पत्थर है ना, ये पत्थर रखे जाते हैं ताकि आदमी आराम से चल फिर सके। तो इन पत्थरों से होता हुआ एक मगरमच्छ बाहर आया। ही हैज़ ट्वाइस द लेंथ ऑफ अ टॉल मैन। एक लंबे आदमी से दोगुनी लंबाई का वो था। एंड इनसाइड हिम और उसके अंदर, एमंग द स्टोन्स which he had swallowed to aid digestion, rolled a silver bracelet। और अमंग द स्टोन्स उन पत्थरों में से जो उसने निगल लिया था अपने डाइजेशन में मदद करने के लिए, उसमें रोल करता था क्या? एक सिल्वर ब्रेसलेट। टिम्बर वॉज बीइंग फ्लोटेड डाउन दिस ग्रेट इंडियन रिवर फ्रॉम फॉरेस्ट फर्दर अप। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? टिम्बर जो है बह रहा था, टिम्बर लकड़ी है, वो बहता था इस ग्रेट इंडियन रिवर में। फ्रॉम फॉरेस्ट फर्दर अप, ऊपर जो है कि जंगलों से। एंड देयर वेयर स्लीपर्स लाइंग स्टक अराउंड द स्टोन्स अंटिल समवन केम टू डिसलॉज देम एंड सेंड देम ऑन देयर वे। और यहाँ पे क्या थे? स्लीपर्स थे। स्लीपर्स कैसे होते हैं? लकड़ी के लट्ठे, ठीक है। तो ये लकड़ी के लॉक्स जिसको कह सकते हो, ये स्लीपर्स वगैरह यहाँ रहते थे फंसे हुए अराउंड द स्टोन्स, पत्थरों से फंस के, जब तक कि कोई उसको डिसलॉज करने ना आए। डिसलॉज मतलब हटाने के लिए ना आए, या फिर उनको उनके रास्ते से, है ना, एंड सेंड देम ऑन देयर वे, और उनको रास्ते पर पहुंचाने के लिए ना आए। और अनटिल फ्लड लिफ्टेड देम एंड जॉसल्ड देम अलोंग, और या फिर तब तक जब तक कि फ्लड ना आ जाए, बाढ़ ना आ जाए और बाढ़ ना कर दे, आपस में टकराते, जॉसल्ड मतलब आपस में टकराते हुए उन पत्थरों को ना हटा दे। पुष्पा मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि वो ट्रक पलट देता है और पानी जो ढलान की तरह जो है, पानी नीचे की तरफ गिरता है, तो नीचे की तरफ जो लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं वो भी पूरा पानी के बहाव के साथ नीचे आते रहते हैं। तो वही बात कह रहा है। तो वहाँ पे फंसे पड़े हुए रहते थे पत्थरों के आसपास लकड़ियाँ, और वो तब तक नहीं हटती थी जब तक कोई उनको किनारे ना हटाए, या फिर कोई बाढ़ वगैरह ना आए उनको उठा ले जाए, या फिर आपस में टकराते हुए वो ना जाएं। द क्रोकोडाइल हैड नो नीड टू हाइड हिमसेल्फ। अब ये जो क्रोकोडाइल है, घड़ियाल, इसको ज़रूरत ही नहीं थी कि वो अपने आप को कहीं छुपाए। हाइड मतलब छुपाना। ही केम टू रेस्ट इन द ग्लासी शैलोज, और वो आया था क्या करने के लिए? आराम करने के लिए। ग्लासी शैलोज यानी कि जो शैलोज हैं वहाँ, वो कैसे हैं? ग्लासी हैं, यानी कि बिल्कुल कैसा दिख रहा है वो बिल्कुल आपको शीशे की तरह दिख रहा है। जैसे पानी साफ होता है तो कैसा जो है शीशे की तरह मालूम होता है, तो वैसे ही कह रहा है कि वो शीशे की तरह मालूम हो रहा था। नेक्स्ट, ठीक है। शैलोज क्या होता है? शैलो एरिया होता है सी का, लेक का, जहाँ पे पानी ज़्यादा गहरा नहीं होता है। अमंग लॉक्स यानी लकड़ियों के बीच में। एबंड बैलेंस देयर ऑन टिपटो। टिपटो का मतलब होता है चुपके से अपने आप को बैलेंस कर दिया था। किसके ऊपर? रिपल्ड सैंड के ऊपर, यानी लहरदार जो बालू होती हैं उसके ऊपर। विथ ओनली हिज रेज्ड आइज आउट ऑफ वाटर। सिर्फ उसकी जो है
उभरी हुई आंखें, रेज्ड आइस, वो पानी के बाहर थीं, एंड रेज्ड नॉस्ट्रिल यानी कि उसका जो वो थूथन है, नाक है, वो बाहर था। ब्रीदिंग द क्लीन सनी एयर, और वो क्या कर रहा था, ब्रीथ कर रहा था, सांस ले रहा था साफ सुथरी हवा। अराउंड हिम ब्रॉड स्पार्कलिंग वाटर ट्रेवल्ड बिटवीन क्लिफ्स एंड ग्रास एंड फॉरेस्टेड हिल्स। उसके चारों तरफ अराउंड हिम चमकता हुआ पानी ट्रैवल कर रहा था, किसके बीच में, चोटियों के बीच में और घास के बीच में, और जो पहाड़ हैं जंगल के उनके बीच में, यानी पानी ऊपर की तरफ से नीचे आ रहा था नदी की तरह। अ जंगल ट्रैक केम आउट ऑफ स्क्रब ईच साइड एंड डाउन टू द सन whitened stepping stones on which a little flycatcher was flirting and trailing along. अ जंगल ट्रैक, जंगल ट्रैक का मतलब क्या होता है, जंगल का एक रास्ता जो है वो आ रहा था, ये जंगल का रास्ता आ रहा था आउट ऑफ स्क्रब, झाड़ियों के बीच में से, ईच साइड, हर एक रास्ते से, है ना, हर एक तरफ से उस तरफ आ रहा था जहाँ पे सूरज सफ़ेद कर रहा था, यानी कि जहाँ पे जो स्टेपिंग स्टोन्स, यानी वो पत्थर की बात कर रहे हैं जो हम लोगों ने अभी पहले देखा कि जो पत्थर नदी के किनारे या किसी झील के किनारे लगाए जाते हैं जिस पे लोग कदम रख के आगे बढ़ते हैं, और उस पे क्या था, एक छोटा सा फ्लाई कैचर। फ्लाई कैचर क्या इसका नाम है, एक बुलबुल टाइप की चिड़िया होती है जिसका नाम होता है सुल्ताना, उसको बोलते हैं फ्लाई कैचर। वो क्या कर रही थी, वो फ्लर्टिंग, फ्लर्टिंग का मतलब होता है उछल कूद करना, एंड ट्रीलिंग, ट्रीलिंग का मतलब होता है मूवमेंट अलोंग, है ना, उधर क्या कर रही थी, मूवमेंट कर रही थी। द मगर क्रोकोडाइल ब्लैकिश ब्राउन अबव एंड येलो वाइट अंडर। अब यहाँ पे मगर, उसी मगरमच्छ की बात कर रहा है, क्रोकोडाइल की, वो काला ब्लैकिश ब्राउन था ऊपर से, एंड येलो वाइट पीला था, वो सफ़ेद पीला था, कैसा, नीचे की तरफ से, कैसे वो उसकी छाल होती है ना वो येलो वाइट कलर में, तो वैसी कलर की उसकी जो है कि वो नीचे के साइड में था। अंडर ले मोशनलेस, कैसा पड़ा हुआ था, बिल्कुल मोशनलेस, हिलडुल नहीं रहा था। एबल टू वेट फॉर एवर टिल फ्लड फूड केम, और वो हमेशा के लिए इंतज़ार करने को तैयार था जब तक कि खाना उसको ना मिल जाए या खाना उसके पास ना आ जाए। दिस एंटी डिलूवियन सॉरियन, इसका मतलब क्या है, एंटी का मतलब होता है बिफोर, डेल्यूवियन का मतलब होता है फ्लड। माना जाता है कि एक फ्लड आया था जिसमें कि दुनिया जो है बिल्कुल पूरी तरह तबाह हो गई थी, और एक नाव बनी थी, कश्ती, और जिसके ऊपर जो है बहुत सारे जीव जंतुओं को बचाया गया था। तो ये उससे पहले का है, एंटी डायलोवियन सॉरियन है ये उस बाढ़ से पहले का एक स्पेसीज है। सॉरियन क्या होता है, स्पेसीज होती है रेप्टाइल की, तो ये एंटी डिलुवियन उस बाढ़ से पहले का एक स्पेसीज है। द प्री हिस्ट्रिक जगरनॉट, ये प्री हिस्ट्रिक का मतलब इतिहास से पहले का, जगरनॉट का मतलब होता है ताकतवर, फेरोशियस का मतलब डरावना, एंड फॉर्मिडेबल यानी जिसको जीता ना जा सके, अ वास्ट फोर्स यानी बड़ी ताकत, इन द वाटर यानी उसी की बात कर रहा है कि वो एक बड़ी ताकत थी पानी के अंदर, प्रोपेल्ड बाय द अनइमेजिनेबल, और प्रोपेल्ड का मतलब होता है आगे बढ़ाया जाता था उसको, यानी वो आगे बढ़ता था किससे, अनइमेजिनेबल जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, इररेजिस्टिबल यानी कि जिसका मुकाबला नहीं कर सकते, पावर ऑफ द ह्यूज टेल यानी वो उसकी जो पूंछ थी बड़ी थी, भयानक थी, इररेजिस्टिबल, अनइमेजिनेबल, और पूंछ को हिला के कैसे जो है कि वो आगे अपना बढ़ता था, जैसे मछली भी होती है पूंछ को हिला के आगे बढ़ती है, तो इसकी जो पूंछ थी वो कैसी थी, अकाल्पनिक, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, ये बढ़ता था उसकी वजह से, और उसको आप सामना नहीं कर सकते थे, ऐसी ताकत थी उसकी पूंछ के अंदर। ले लैप्ड बाई रिपल्स यानी लेटा हुआ था गोद में लहरों के, रिपल्स मतलब लहरों के। अ थ्रॉब इन हिज थ्रोट यानी एक धड़कन थी उसकी गले में। हिज माउथ, ये क्या कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है उस मगरमच्छ के बारे में। हिज माउथ, उसका जो मुंह है, रनिंग ऑलमोस्ट द होल लेंथ ऑफ हिज हेड यानी कि जितना बड़ा उसका मुंह कितना बड़ा था, उसके पूरे शरीर के इतना बड़ा उसका जो है कि मुंह था, इतना बड़ा उसका मुंह था। was closed and fixed in that evil ebony smile, वो बिल्कुल कैसा था, मुंह उसका बिल्कुल बंद था, बिल्कुल एक जगह पे फिक्स था। इन दैट एविल एबोनी यानी खतरनाक राक्षसी हड्डियों में,
है ना, स्माइल, वो जो मुस्कुराहट है, क्योंकि देखो वो घड़ियाल ऐसा दिखता ही है कि जैसे लगता है कि मुस्कुराता हुआ, क्योंकि घड़ियाली आंसू कहते हैं ना लोग कि घड़ियाली आंसू बहा रहा है। एंड वेयर द येलो अंडर साइड केम अप टू इट, और जिधर उसका येलो अंडर साइड था यानी पीला वाला हिस्सा था, यानी नीचे की तरफ, है ना, ये नीचे की तरफ बॉटम का जो हिस्सा रहा होगा, जैसे छिपकली ऊपर से अलग कलर की रहती है नीचे से अलग, तो वैसे ही ये भी रेप्टाइल उसी प्रजाति का है। केम अप, इट वॉज tinged विथ ग्रीन, तो वो कैसे रंग का था, हरे रंग का। फ्रॉम द डे, उस दिन से, परहैप्स शायद, 100 years अगो, यानी कि सैकड़ों साल पहले, 100 साल पहले, when the sun had hatched him in a sand bank, सैंड बैंक यानी बालू वाले किनारे पर जब सूरज ने उसको क्या किया था, सेया था। इस हैच करना मतलब अंडा सेना बोलते हैं ना, उसको अंडे से निकाला था, उसको सेया था। एंड ही हैड ब्रोकन हिज शेल, और उसने अपना शेल तोड़ा था, यानी अंडे का जो कवर होता है उसको तोड़ा। एंड गॉट हिज हेड आउट, और अपना सर बाहर निकाला अंडे को फोड़ के। एंड लुक्ड अराउंड, और चारों तरफ देखा। रेडी टू स्नैप एट एनीथिंग, किसी भी तरफ झपट्टा मारने को तैयार था। ही वॉज इवन फुल्ली हैश्ड, वो पूरी तरह से हैश्ड था, सेया जा चुका था। फ्रॉम दैट डे वेन ही हैड वंस मेड फॉर वाटर, जब पहली बार वो जो है पानी में उतरा। रेडी टू फेंड हिमसेल्फ, अपने आप को फेंड का मतलब होता है संभालने के लिए तैयार था। इमीडिएटली, उसी समय से, यानी कैसा उसकी ताकत के बारे में बताया जा रहा है कि इतना ताकतवर था कि पहले ही दिन जैसे ही वह अंडे को तोड़ के निकला, वो किसी भी चीज़ पे झपट्टा मारने को तैयार था। पानी में जब उतरा तो अपने आप को फेंड करने के लिए, संभालने के लिए बिल्कुल तैयार था। ही हैड लिव्ड बाई हिज ब्रेनलेस क्राफ्ट एंड फेरोसिटी, और वो कैसे रहा, वो रहा ब्रेनलेस क्राफ्ट। ब्रेनलेस क्राफ्ट का मतलब होता है कि बिना दिमाग की कला से, और फेरोसिटी के साथ यानी भयानकता के साथ वो जो है जिंदा रहा। escaping the bird of prey and the great carnivorous fishes that eat baby crocodile। escaping मतलब बचते हुए, birds of prey यानी वो चिड़ियाएं जो क्या करती हैं, छोटे छोटे क्रोकोडाइल्स वगैरह को खा जाती हैं। ऐसी कार्निवोरस फिशेस वगैरह भी होती हैं, कुछ मांसाहारी मछलियां भी होती हैं जो बेबी क्रोकोडाइल को खा जाती हैं। ये उन सब से escape करता हुआ, बचता हुआ रहा। ही हैड प्रॉस्पेर्ड, यानी ये विकसित हुआ। कैचिंग ऑल द फूड दैट ही नीडेड, उन सारे खानों को कैच करते हुए, पाते हुए जो भी इसकी ज़रूरत थी। एंड स्टोरिंग इट टिल पुटेड इन होल्स इन द बैंक, और स्टोर करता था खाना क्या करता था, ये जमा करता था। टिल इट प्यूट्रिड का मतलब होता है जब तक कि वो सड़ने न लगता था खाना। होल्स में, इन द बैंक यानी किनारों के वो दरारों में रख देता था, छुपा छुपा के ये अपना खाना स्टोर करता था, फिर वो खाना सड़ने लगता था, है ना। तो बहुत सारा मतलब इसको मिल जाता था। टेपिड वाटर टू लिव इन, क्या था इसके पास, उथला पानी वाला जगह था। टेपिड वाटर मतलब उथला पानी वाला जगह। टू लिव इन, जहाँ ये रहता था। एंड प्लेंटी ऑफ रॉटेड फूड, और बहुत सारा सड़ा हुआ खाना। ग्रीव हिम टू हिज ग्रेट लेंथ, उसने क्या किया, इसको इस बड़े विशालकाय शरीर तक के लिए क्या किया, बड़ा किया। यानी इन चीज़ों ने, ये जो टेपिड वाटर है वो इसको रहने के लिए मिला, ढेर सारा सड़ा हुआ खाना मिला, और इसी से क्या हुआ, ये इतने बड़े साइज को ग्रो किया। नाउ नथिंग कुड पियर्स द इंच थिक आर्मर्ड हाइड। आर्मर्ड हाइड ऐसे तो वो इस्तेमाल होता है ढाल वगैरह के लिए, तो इसकी जो चमड़ी है ना, इसको कहा जाता है कि इसके पे गोली भी असर नहीं करेगी। तो अब ये जो 1 इंच का इसका मोटा सा है ना, आर्मर्ड का मतलब मजबूत, ये जो खाल है, जो शस्त्र है, इसको कोई भेद नहीं सकता था। नथिंग कुड पियर्स, भेदना, कोई भेद नहीं सकता था। नॉट इवन राइफल बुलेट, यानी कि बंदूक की गोली भी नहीं। विच वुड बाउंस ऑफ, यानी वो इसके ऊपर पड़ती तो उछल के दूर चली जाती, बाउंस कर जाती, इसके ऊपर भेद नहीं पाती। ओनली द आईज एंड सॉफ्ट अंडर आर्म्स ऑफर्ड अ प्लेस, यानी कमज़ोर जगह कौन थी, सॉफ्ट अंडर आर्म्स। अंडर आर्म्स हाथ के नीचे की, इधर के अंडर आर्म्स की जगह सिर्फ क्या थी, वही सॉफ्ट जगह थी, है ना, जहाँ पे भेद सका जा सकता था उसको। ही लिव्ड वेल इन द रिवर, वो अच्छे से रहता था नदी में। सनिंग हिमसेल्फ समटाइम्स विद द अदर क्रोकोडाइल्स, सनिंग हिमसेल्फ का मतलब होता है धूप सेकता था।
दूसरे क्रोकोडाइल्स के साथ, मगर्स के साथ, एज वेल एज लॉन्ग स्नाउटेड फिश, और लॉन्ग स्नाउटेड फिश की तरह यानी लंबी थूथन वाली जो मछलियाँ होती हैं उनके साथ, ईटिंग घड़ियाल्स, है ना, जो कि घड़ियाल को खाती हैं, ऑन वार्म रॉक्स यानी गर्म पत्थरों पे, एंड सैंड बैंक यानी बालू के किनारों पर, वेयर द सन ड्राइड द क्ले ऑन देम, जहाँ पे सूरज क्या करता था, उनके ऊपर पड़ी मिट्टी को सुखा देता था। जैसे घड़ियाल वगैरह जो है कीचड़ में से निकले और धूप में आए तो धूप क्या करेगी, उनके कीचड़ को वो सुखा देगी, हाँ, उनके ऊपर की मिट्टी को। क्वाइट वाइट है ना, तो सफ़ेद हो जाएगा उनका जो है कि ऊपर का पार्ट। एंड वेयर दे कुड प्लॉप ऑफ इनटू द वाटर इन अ मोमेंट इफ अलार्म्ड, पॉप ऑफ इनटू द वाटर, प्लॉप ऑफ इनटू द वाटर, यानी क्या कर सकते थे वो वहाँ पे कूद सकते थे। जैसे ही कोई खतरे का आभास होता वो एक मोमेंट में यानी एक ही क्षण में कूद जाते पानी के अंदर। तो ऐसी जगह पे यानी किनारा ऐसा था, देख रहे हो किनारा ऐसा है, और जैसे ही यहाँ पे कोई खतरे का आभास होगा ये तुरंत एक पल में क्या करेंगे, कूद जाएंगे। तो ऐसी जगह पे ये रहते थे। और कीचड़ क्या होता था इनके ऊपर, सूरज सुखा जाता था तो ये वाइटिश हो जाता था। द बिग क्रोकोडाइल फेड मोस्टली ऑन फिश, ज़्यादातर वो कहाँ रहता था, वो किसके ऊपर फेड करता था, वो ज़्यादातर फेड करता था यानी खाता पीता था मछलियों को, बट ऑल्सो ऑन डियर, और खाता था किनको, हिरन को भी, एंड मंकीज बंदरों को भी, दैट केम टू ड्रिंक, जो कभी जानवर ये पानी वानी पीने आ जाते थे, परहेप्स अ डक और टू, और शायद एक दो बतख भी ये खा जाता था, जो बतख वगैरह पानी में उतरती थी। बट सम टाइम हेयर एट द फोल्ड, फोल्ड का मतलब क्या होता है उथला जगह जहाँ नदी पार की जाती है, फोल्ड पे, है ना, समटाइम्स कभी कभी, फोल्ड यानी वो जगह, यानी यहीं पे कहीं पत्थर वगैरह होगा, कहीं पत्थर वगैरह जिसके ऊपर पैर रख के आदमी नदी पार करेगा, तो उस फोल्ड की बात कर रहा है कि वहाँ पे ही फेड ऑन अ पाई डॉग, पाई डॉग यानी आवारा कुत्ता, फुल ऑफ पैरासाइट और ए स्केलेटन काउ, यानी कि उसके ऊपर क्या होता था, ढेर सारा पैरासाइट वगैरह यानी पराजीवी, यानी जैसे नहीं गाय वगैरह हो चाहे भेड़ बकरियां, डोमेस्टिक एनिमल्स, उसके ऊपर भी कीड़े वगैरह लग जाते हैं, उसके शरीर से चिपक जाते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि ऐसे आवारा कुत्ते जिनके ऊपर पैरासाइट वगैरह होते थे, पराजीवी, वैसे कुत्तों को खा जाता था। या स्केलेटन काऊ इसलिए इस्तेमाल हुआ है शायद क्योंकि मतलब कमज़ोर गायों को ये खा जाता था। यानी नदी पार करने का जो रास्ता था, उस रास्ते पे कभी आवारा कुत्ते वगैरह आते थे, तो आवारा कुत्तों को या फिर कमज़ोर गाय जब पार करती थी तो उनको ये झपट्टा मारकर खा जाता था। एंड सम टाइम ही वेंट डाउन टू द बर्निंग घाट्स, और कभी कभी वो किस तरफ चला जाता था, वो बर्निंग घाट्स यानी शमशान घाट की तरफ चला जाता था। एंड फाउंड द हाफ बर्न्ड बॉडीज ऑफ इंडियन कास्ट इनटू द स्ट्रीम, और अधजली उसको क्या मिलती थी, लाशें मिलती थीं जो कि बहा दी जाती थी नदी की धारा में, तो ये वो भी खाता था। बिसाइड हिम इन द शोल्स, अब इसके जो है परी इसके अलावा शोल्स में, एज ही ले वेटिंग ग्लिमर्ड अ ब्लू जेम, तो जहाँ ये पड़ा रहता था वहाँ पे क्या रहता था, ग्लिमर करता था यानी चमकता हुआ, ब्लू जेम नीला चमकता हुआ पत्थर था। जेम क्या होता है, कीमती पत्थर होता है, बहुत सारे कीमती पत्थर होते हैं जो लोग पहनते हैं। इट वॉज नॉट अ जेम, ये कोई वो जेम नहीं था, रत्न नहीं था दो, लेकिन इट वॉज अ सैंड वॉर्न ग्लास दैट हैड बीन रोलिंग अबाउट इन रिवर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये कैसा था, सैंड वॉर्न ग्लास यानी बालू से घिसा हुआ, ग्लास मतलब शीशा था जो कि रोल कर रहा था, है ना, लुढ़क रहा था रिवर के अंदर, नदी के अंदर एक लंबे समय से। बाई चांस इट वॉज परफोरेटेड, परफोरेटेड का मतलब है उसमें छेद हो गया था, राइट थ्रू बीच में से, द नेक ऑफ अ बोटल परहैप्स, यानी कि वो जो है कि शायद जो है एक जो है कि जैसे नेक होता है ना बोतल, उसकी तरह बिल्कुल उसके बीच में कैसा हो गया था, एक छेद हो गया था, और इसी को कह रहा है ब्लू बीड। इन द श्रिल नॉइजी विलेज अबव द फोल्ड, अब देखो यहाँ पे कहानी बदल रही, अब कहाँ आ रहे हैं हम लोग, इन द श्रिल नॉइजी। श्रिल नॉइजी का मतलब होता है तीखे शोर वाला जो गांव था,
अबव द फोल्ड, फोल्ड मतलब वही पानी के किनारे, जो उथला पानी था जहाँ पे कदम रख के आप पार कर सकते हो, तो वहाँ उसके किनारे एक गांव था तीखे शोर वाला। आउट ऑफ अ मड हाउस, और एक जो है कि मड हाउस था सेम कलर का एज द ग्राउंड, जिस कलर की मिट्टी थी यानी मिट्टी से ही बना हुआ वो घर था। केम अ लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की आई। अ थिन स्टावलिंग, स्टावलिंग का मतलब होता है कुपोषित, भूख की मारी, पतली हुई। चाइल्ड ड्रेस्ड इन एन अर्थ कलर्ड रैग, और उसका कपड़ा, उसका लिबास किस कलर का था? धरती के कलर का था। रैग का मतलब होता है चीथड़ा, चीथड़ा जैसे फटा पुराना होता है वो। शी हैड टॉर्न द रैग इन टू मेक स्कर्ट एंड साड़ी, और उसने क्या किया था कि जो चीथड़ा था उसको दो हिस्सों में फाड़ दिया था। एक को उसने अपना स्कर्ट बना लिया था और एक से उसने नीचे की तरफ साड़ी बना ली थी। अब ये लड़की सीबिया की बात हो रही है। अब क्रोकोडाइल के बाद सीबिया वॉज ईटिंग द लास्ट ऑफ हर मील, आखिरी खाना अपना वो खा रही थी। चपाती रैप्ड राउंड द स्मीयर ऑफ ग्रीन चिल्ली एंड रैंसिड बटर, चपाती लिपटी हुई, चपाती लिपटी हुई राउंड द स्मीयर ऑफ ग्रीन चिली, है ना, हरी चटनी के साथ। स्मीयर मतलब होता है वही, हाँ, चटनी के साथ ग्रीन चिली, एंड रैंसिड बटर यानी सड़ा हुआ बटर, यानी सड़ा हुआ यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा बासी बटर के साथ। एंड शी डिवाइडेड दिस ऑल्सो, देखो कपड़ा भी उसने डिवाइड कर दिया था, और उसकी जो रोटी थी उस रोटी पे इसने लपेटा हुआ था, क्या था? स्मीयर ऑफ ग्रीन चिली थी, और यानी कि हरा चटनी था, वो हरे मिर्चे की चटनी थी, और उसको इसने क्या कर दिया था? रोल कर दिया था। ठीक है, ऐसे रोल कर दिया था उस रोटी को। ठीक है, और ये उस रोटी को रोल करके दो टुकड़ों में इसने जो है कट कर दिया था। टू मेक इट सीम मोर, ताकि ऐसा लगे कि ज़्यादा खाना है, जैसे उसने तोड़ के रख दिया था। एंड बिट इट, और वो उसको खा रही थी। शोइंग स्ट्रेट वाइट टीथ, यानी सामने के सफ़ेद दांत दिखाते हुए। विथ हर एबोनी हेयर एंड ग्रेट आइज, अपने काले बालों के साथ और बड़ी आँखों के साथ। एंड हर स्किन ऑफ ऑयल्ड ब्राउन क्रीम, और उसका जो चेहरा था कैसा था? चमड़ी थी, स्किन था वो ऑयल्ड था, ब्राउन क्रीम की तरह, है ना, तैलीय त्वचा थी उसकी। शी वॉज हैप्पी इमेच्योर, यानी कि वो खुश थी। इमेच्योर मतलब अवयस्क थी। चाइल्ड वोमेन, है ना, यहाँ पे चाइल्ड वोमेन इस्तेमाल किया गया है, यानी बच्ची औरत थी। अबाउट 12 ईयर ओल्ड, 12 साल की वो जो बच्ची जो है कि एक चाइल्ड वोमेन थी। बेयर फुट, नंगे पाँव, ऑफ कोर्स, हाँ। एंड ऑफन गूजी कोल्ड ऑन अ विंटर मॉर्निंग एंड बॉर्न टू 12, तो यानी नंगे पाँव रहती थी, और शायद, और ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, जो है कि अक्सर जो है गूजी कोल्ड यानी कि बहुत कड़ाके की ठंड में, है ना, विंटर मॉर्निंग में रहती थी बेयर फुट, और इसके साथ एंड बॉर्न टू 12 यानी परिश्रम के लिए ही पैदा हुई थी। इन ऑल हर लाइफ, पूरी जिंदगी में, शी हैड नेवर ओन्ड एनीथिंग बट अ एग, उसका कुछ भी नहीं था, यानी उसका कुछ भी नहीं था पूरी जिंदगी में, सिर्फ वो क्या था? एक चीथड़ा था। शी हैड नेवर ओन्ड इवन वन अना नॉट अ पाइस, कभी उसने जो है कि एक अना भी नहीं पाया था और ना ही एक पाइस पाया था। पाइस का मतलब होता है पैसा, 1 रुपए में 16 आना होता है। नॉट अ पाई इवन, और एक पाई भी उसको कभी नहीं मिली थी। टू बाई, खरीदने के लिए, से कह सकते हो अ हैंडफुल ऑफ ब्लोन ग्लास बीड्स फ्रॉम दैट स्टॉल इन द बाजार वेयर दे वेयर पाइल्ड लाइक स्टार्स, यानी मुट्ठी भर जो कांच को पिघलाकर मोतियां बनती हैं, वो मोतियां खरीदने के लिए इसको ना कभी एक पाई मिली, ना आना मिला, ना पैसा मिला कि वो खरीद सके जाके मुट्ठी भर, जहाँ पे कि बाजार में वो दुकानों पे कैसे रखे हुए हैं, सितारों की तरह सजा के ढेर पड़ा हुआ है, वहाँ से ये एक मुट्ठी भर भी नहीं खरीद सकी कभी, इतना पैसा भी कभी नसीब नहीं हुआ। और वन ऑफ द थिन ग्लास बैंगल्स, या फिर कोई कांच की पतली सी कंगन खरीद सके, दैट द मैन केप्ट ऑन स्टिक, जो डंडी के अंदर क्या करते हैं ना, चूड़ियों को सजा के ऐसे रखते हैं, तो वो भी यहीं खरीद पाई। एंड यू कुड चूज विच कलर यू वुड हैव, यानी जो आदमी रखा रहता है रंग बिरंगी चूड़ियाँ, तो तुम अपने पसंद का चुन सकते हो। तो इसको कभी ये सब नसीब नहीं हुआ क्योंकि कभी पैसा ही नहीं मिला।
शी न्यू वॉट फाइनरी वॉज, वो जानती थी कि क्या होता है, ये चीज़ें कितनी फाइनरी होती हैं. दो शी हैड बीन विथ हर पेरेंट एंड ब्रदर्स ऑल थ्रू द जंगल्स टू द लिटिल टाउन एट द रेल हेड वेयर देयर वॉज दिस बाजार. तो उसको पता था कि ये क्या ही अच्छी चीज़ें हैं, यानी बैंगल्स वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह, मोती वगैरह, लेकिन क्या ही होता. शी हैड बीन, वो हमेशा थी अपने वो पेरेंट्स के साथ और भाई के साथ, ऑल थ्रू द जंगल, पूरे जंगल में, उस लिटिल टाउन पे, एट द रेल हेड यानी रेलवे लाइन जहाँ ख़त्म हो जाती है. रेल हेड का मतलब जहाँ रेलवे लाइन ख़त्म हो जाती है वहाँ पे क्या था, वेयर देयर वॉज दिस बाजार, तो जहाँ पे ये बाजार था. कौन सा बाजार, जिस बाजार की अभी हम लोग बात कर रहे थे, जहाँ पे सितारों की तरह कांच को पिघलाकर गोलियाँ रखी हुई थी, मोतियाँ. एंड शी हैड वॉक्ड थ्रू ऑल द मिलिंग पीपल एंड द डॉग्स एंड मंकीज फुल ऑफ फ्लीज. तो जो है कि यहाँ पे शी हैड वॉक्ड थ्रू, वो क्या कर रही थी, वो चल रही थी, ऑल द मिलिंग पीपल, है ना, लोगों के बीच में से, जहाँ पे, एंड द डॉग्स एंड मंकीज फुल ऑफ फ्लीज, और जहाँ पे क्या था, जो ये कुत्ते थे और बंदर थे. तो मिलिंग पीपल का मतलब होता है एक एरिया के अंदर, कन्फाइंड एरिया के अंदर जो है कि वो जो लोग रहते हैं उनके बीच में से आना जाना कर रही थी, वॉक कर रही थी. एंड द डॉग्स, और कुत्ते थे, और मंकीज, बंदर भी थे, फुल ऑफ फ्लीज. फ्लीज का मतलब है कि भिनभिना रही थी उनके ऊपर. द आइडलिंग, गॉसिपिंग, बार्गेनिंग, और जो है कि कुछ फालतू बैठे हुए ऐसे ही गॉसिप कर रहे थे, बार्गेनिंग कर रहे थे, दाम कम बेस ज़्यादा करते रहना, दाम पे बहस करना. ह्यूमैनिटी स्पिटिंग बिटल जूस, और कुछ ऐसे भी थे जो थूक रहे थे, क्या, बिटल जूस यानी पान की थूक, है ना. हर्ड द बेल ऑफ अ स्कार्स्ड बुल क्लॉन्किंग एज ही लम्ड अलॉन्ग थ्रू द डस्ट एंड हब्बब. तो यहाँ पे उसने क्या किया, हर्ड द बेल, उसको घंटी सुनाई दी, सेक्रेड बुल यानी कि एक पवित्र सांड की, क्लॉन्किंग, क्लॉन्किंग का मतलब बजती हुई, एज ही लम्ड थ्रू द डस्ट एंड हबब, जैसे ही वो जो है लम्ब की, कहाँ से, वहाँ आस पास से. लम्ड अलोंग का मतलब होता है गांठदार, है ना. तो गांठदार कहते हैं या फिर कहते हैं एकत्रित थी जहाँ पे, है ना. थ्रू द डस्ट, डस्ट से यानी गर्दो गुबार से, एंड हब्बब, हब्बब का मतलब होता है शोर शराबे के बीच जाता हुआ, उसको ये सुनाई दिया जहाँ पे धूल जमा थी. तो धूल के बीच में से वो जो है, जो सांड जा रहा था, बुल जा रहा था, पवित्र बुल, उसकी घंटी इसको सुनाई दी. शी हैड पॉज्ड, वो रुकी, अमेज्ड, थोड़ी आश्चर्यचकित हुई, बिफोर द स्वीट मीट स्टॉल, कहाँ पे, स्वीट मीट स्टॉल यानी कि मिठाई की दुकान के पास. टू गेज एट द ब्रिलियंट हनी कन्फेक्शन, क्या करने के लिए, निहारने के लिए रसीली मिठाइयों की तरफ, ठीक है, हनी कन्फेक्शंस यानी कि शहद जैसी मिठाइयों की तरफ. अबज विथ डस्ट, अबज विथ डस्ट मतलब भरी हुई थी, मक्खियाँ भिनभिना रही थी, है ना, डस्ट एंड फ्लाइज, धूल पड़ रही थी और मक्खियाँ भिनभिना रही थी. दे स्मेल्ड वंडरफुल, उनकी खुशबू काफ़ी शानदार थी. अबव द स्मेल ऑफ ड्रेन्स, वो जो ड्रेन्स, नालियाँ वगैरह की खुशबू होती है उसके ऊपर. एंड ह्यूमैनिटी एंड चीप सिगरेट, है ना, और इंसानों की जो बदबू होती है उससे भी ऊपर थी उसकी खुशबू. एंड चीप सिगरेट, और जो सस्ती सिगरेट्स वगैरह होती हैं जिनका वो धुआं महकता है, तो उन सब महक से ऊपर इसका महक था और काफ़ी शानदार थी मिठाइयों के महक. एट होम शी सम टाइम टेस्टेड वाइल्ड हनी, जंगली शहद कभी उसने घर पे चखा था. और क्रंच्ड द सिरप, या फिर कभी चूसा था सिरप को. आउट ऑफ स्टॉक, स्टॉक में से, ऑफ शुगर कैन, अब यहाँ पे सिरप मतलब कभी उसने जो है कि गन्ने का जूस जो है चूसा था गन्ने से. बट दी स्वीट्स वेयर ग्रीन एंड मैजेंटा, लेकिन ये जो मिठाइयाँ थीं ये हरे कलर की थीं और मैजेंटा कलर की थीं. अब देखो उधर घड़ियाल की बात हो गई, अब यहाँ सीबिया की बात हो रही है कि सीबिया कैसी लड़की है और कहाँ मेले में घूम रही है और क्या चीज़ें उसको चाहिए. देन देयर वॉज द क्लोथ स्टॉल, फिर वहाँ पे कपड़े की दुकान आई. स्टैक्ड मतलब लदी हुई थी, भरा पड़ा हुआ था. विथ ग्रेट रोल्स,
कपड़ा जो है ना गट्ठर में आता है ना, रोल्स में आता है, तो रोल्स रखे हुए थे, नए नए कॉटन क्लोथ रखे हुए थे। स्टैम्प्ड एट द एज, किनारे पर मुहर लगी हुई थी। विद द मेकर साइन, जिसने बनाया था उसने अपनी मोहर डाली थी। और मोहर कैसी थी? टाइगर्स हेड, यानी शेर की खोपड़ी है ना, मोहर थी। एंड स्मेलिंग सो वंडरफुल ऑफ इट्स ड्रेसिंग, और काफ़ी खुशबूदार था, शानदार खुशबू थी उन कपड़ों से आ रही थी। स्ट्रेट फ्रंट द मिल्स, जैसे मिल्स में से आती है, जैसे मिल से वो डायरेक्ट कपड़े आए हुए थे। दैट सिबिया कुड हैव स्टूड बाई इट ऑल डे, कि सिबिया क्या कर सकती थी? वहाँ पूरे दिन खड़ी रह सकती थी। बट देयर वेयर अदर वंडर्स टू सी, अब बाजार की बात हो रही है, क्या क्या आश्चर्यजनक चीज़ें हैं, शानदार चीज़ें हैं। तो और भी चीज़ें थी वहाँ पे देखने के लिए। सैटिन स्यून, ये क्या था? स्यून का मतलब जो होता है कढ़ाई, सैटिन होता है कुछ, तो उसके द्वारा जो है स्यू की हुई, सिलाई की हुई, विथ रियल थ्रेड, रियल सिल्वर थ्रेड, यानी चांदी के धागों के साथ। टिन ट्रे, यानी टिन का ट्रे था। फ्रॉम बिरमिंघम, ये जगह का नाम है, मतलब वहाँ से था, वहाँ का बिरमिंघम का जो है कि वो थाल था, ट्रे था। एंड साड़ी, और एक साड़ी थी, विच हैड गॉट चिप्स, और उसके ऊपर चिप्स थे। चिप्स का मतलब छोटे छोटे टुकड़े थे, किसके? लुकिंग ग्लास के। जैसे वो साड़ियाँ वगैरह होती हैं ना, तो उसके ऊपर शीशे के ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं सजावट के लिए, तो उससे वो जो है कि लुकिंग ग्लास जो होता है आईना, वैसे जो है शीशे के टुकड़े थे, और उसी से उसको सजाया हुआ था। उसके किनारों पर, बॉर्डर पर एम्ब्रॉयडेड का मतलब होता है कढ़ाई, वो सजाया हुआ, कढ़ाई किया हुआ था। शी ज्वाइंड द क्राउड राउंड द काश्मीरी ट्रैवलिंग मर्चेंट ऑन हिज वे टू द बंगलोज। अब वो एक भीड़ थी, क्राउड थी, काश्मीरी वाला जो ट्रैवलिंग मर्चेंट था, यानी घूम घूम के सामान बेच रहा था, वो बैंगलों पे, बड़े बड़े बंगलों पे जा के सामान दिखा रहा था। आसपास भीड़ जमा हो रही थी, तो वो उसने उसको ज्वाइन कर लिया। ही वॉज शोइंग डॉन कलर्ड सिल्क, वो दिखा रहा था, कौन? काश्मीरी वाला बंदा क्या दिखा रहा था? डॉन कलर्ड सिल्क। डॉन मतलब सुबह को जो भोर में लालिमा होती है, उस कलर का सिल्क था। दैट पोल्ड लाइक क्रीम, क्रीम की तरह बिल्कुल पोर किया हुआ, मक्खन की तरह सकता था वो जो रेशमी कपड़ा था। एंड ही हैड गॉट अ लिटिल लॉक्ड चेस्ट विथ टर्काइजेस, और क्या था? बॉक्स था उसके पास पैसा रखने का, है ना, लॉक्ड चेस्ट था उसके पास, बॉक्स था पैसा रखने वाला। विथ टर्काइजेस एंड ओपेल्स, अब ये टर्काइजेस क्या होता है? फिरोजा पत्थर होता है जो सलमान खान पहनता है अपने हाथों में, और ओपल्स दूधिया बोलते हैं, ये भी एक जो है कि कीमती पत्थर होता है। उसके अंदर उसने जो है कि ये कीमती पत्थर रखे थे। बेस्ट ऑफ ऑल, उसमें सबसे खास क्या था? अ बॉक्स, एक डिब्बा था, विच व्हेन यू प्रेस्ड इट अ बेल टिंकल्ड एंड अ येलो वुलन चिकन जम्प्ड आउट। तो सबसे खास ये था कि उसके पास एक बॉक्स था कि जब उसके ऊपर तुम दबाव करते, तो बेल को प्रेस करने पे, अरे वो उसको बॉक्स को प्रेस करने पे एक बेल बजती, टिंकल करती, और टिंकल करने के साथ क्या होता है? एक पीला, है ना, ऊन का, वुलन जो है चिकन, यानी कि वो मुर्गी का बच्चा जो है बाहर उछल के निकलता। देयर वॉज नो एंड ऑफ वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो कोई जो है आश्चर्यजनक चीज़ों का कोई अंत नहीं है इस दुनिया में। बट सीबिया इन ऑल हर लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में, है ना, जीवन से मृत्यु तक, वॉज मार्क्ड फॉर वर्क, किस चीज़ के लिए थी? केवल काम करने के लिए थी। सिंस शी कुड टॉडल, टॉडल का मतलब जब उसने चलना सीखा, शी हैड हस्ड कॉर्न, तो उसने क्या किया? छिलका उतारा, किसका? कॉर्न यानी भुट्टे का। एंड गैदर्ड स्टिक्स, और लकड़ियाँ बटोरी। एंड पुट डंग टू ड्राई, और गोबर रखा सूखने के लिए। एंड कुक्ड वीडेड, और खत परवार निराई वगैरह, और उसने खाना बनाया, कुक्ड किया। और वीडेड का मतलब वो निराई गुड़ाई जो करते हैं, अनवांटेड प्लांट्स वगैरह जो हटाते हैं खेतों में से, वो काम किया। एंड कैरिड, और उनको ढोया। एंड फेस्ड वाटर, और पानी वगैरह जो है भरा। एंड कट द ग्रास फॉर फॉडर, और चारे के लिए उसने क्या किया? घास काटे, जब से उसने चलना सीखा। सिंस शी कुड टॉडल, शी वॉज गोइंग विथ हर मदर, वो कहाँ जा रही थी? अपनी माँ के साथ। एंड सम अदर वुमेन, और दूसरी औरतों के साथ। नाउ टू गेट पेपर ग्रास फ्रॉम द क्लिफ अबव द रिवर,
क्या लेने के लिए? पेपर ग्रास लेने के लिए, ऐसी झाड़ियाँ, ऐसे घास जिनसे पेपर बनाए जाते हैं। ऐसे तो बैम्बू ट्री से बनाए जाते हैं, और भी चीज़ें डाली जाती होंगी, पेपर ग्रास होता होगा। तो वो क्लिफ से यानी चोटियों से, पहाड़ के ऊपर से जो रिवर के किनारे हैं वहाँ से लेने जो है कि जा रही थी। When you had enough of it, जब आपके पास काफ़ी मात्रा में हो जाए, you could take it by bullock cart, आप उसको बैलगाड़ी से ले जा सकते हैं। To the railhead, कहाँ पर? जहाँ पे रेलवे लाइन समाप्त होती है। And sell it to the agent, और वहाँ पे आपको एक एजेंट मिलेगा जिसे आप बेच सकते हैं। Who would arrange for its dispatch to the paper mill, और जहाँ पे वो सारा जो है इंतज़ाम कर देगा कि वो पेपर कहाँ घास कहाँ डिस्पैच हो जाए। डिस्पैच मतलब चले जाएं, पेपर मिल्स को पहुँचा देगा वो। द वोमेन ऑफन टॉयल्ड ऑल डे, औरतें कभी कभी दिन भर परिश्रम करती थीं एट दिस वर्क, इस काम में। एंड द एजेंट सैट ऑन वो सिल्क कुशन, और जो एजेंट हुआ करता था कहाँ बैठता था? वो सिल्क के गद्दों पे बैठता था। स्मोकिंग अ हुक्का, और हुक्का फूंकता था। सच थॉट डिड नॉट ट्रबल सीबिया, अब इस तरह के विचार सीबिया को परेशान नहीं करते थे। हाउएवर एज शी स्किप्ड अलॉन्ग विथ हर सिकल एंड होम मेड हे फॉर्क बिसाइड हर मदर। तो देखो, हाउएवर किसी तरह वो जो है कि स्किप करती थी, उछलती कूदती थी, अलॉन्ग विथ हर सिकल, अपने सिकल यानी हंसिया के साथ। हंसिया ऐसा होता है ना, आजकल की फिल्मों में बहुत इस्तेमाल हो रहा है ना, किसी को मारने काटने के लिए, तो हंसिया उसके पास हुआ करता था। एंड होम मेड फॉर्क, हे फॉर्क होता था। हे फॉर्क भी दिखा देते हैं, देखो ऐसा होता है, हे फॉर्क ऐसा होता है, आगे डंडी लगी हुई है और डंडी में ऐसे एक ये लगा हुआ है, फिर ये एक ऐसा लगा हुआ है, फिर ये एक ऐसा लगा हुआ है। इसको जो है कि रेलवे लाइन वाले गिट्टी वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके का। अपने पीछे फुदकती हुई जाती थी माँ के पीछे। शी कुड स्किप ऑन द वे आउट, वो क्या करती थी? स्किप करती थी रास्ते में, बट नॉट ऑन द वे बैक व्हेन यू एक्ट विथ टायर्डनेस एंड देयर वाज ग्रेट लोड टू कैरी। अब वो वहाँ पे स्किप ऑन करती थी जो है जाते हुए आदमी बहुत उछल कूद करता है, लेकिन वापस आते हुए नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको दर्द रहता था थकान से, और आपके पास बोझा हुआ करता था वापस आते समय। तो जाते समय तो खूब उछल कूद करती थी माँ के पीछे, लेकिन वापस आते समय उसके सर पे क्या होता था? बोझा होता था। Some of the women were wearing necklaces made out of लाल बीजेस, तो कुछ औरतों ने क्या पहने हुए थे? हार पहने हुए थे, और वो हार कैसे बने हुए थे? लाल बीजेस के बने हुए थे, है ना। ये इस तरह के लाल बीजेस के होते हैं, ये किसी पौधे से ही निकलता है, तो इस तरह का इन्होंने पहना हुआ था, और इसको ये हमेशा बदलती भी हैं क्योंकि ये ख़राब भी हो जाते हैं। द शाइनी स्कारलेट, चमकते हुए लाल रंग के ये बीज हुआ करते थे, सीड्स। ब्लैक वन एंड, एक तरफ काले हुआ करते थे। दैट ग्रू एवरीवेयर इन द जंगल, हर तरफ जंगल में ये उगते थे। इट वॉज बेस्ट टू हैव न्यू नेकलेस ईच ईयर, और ये बेहतर होता था कि हर साल एक नया नेकलेस आप इसका बना लो। इंस्टीड ऑफ लास्ट ईयर्स फेडेड वन, क्योंकि पुराने साल का क्या हो जाएगा? उसका रंग फीका पड़ जाएगा। एंड सीबिया वॉज मेकिंग वन टू, और सीबिया एक ऐसा नेकलेस बना रही थी। हाउ नाइस इट वॉज गोइंग टू बी टू हियर दैट रैटलिंग स्विश अराउंड हर नेक, कितना ही बेहतर होने को था कि आवाज़ वो सुनती, किसका? रैटलिंग, खड़खड़ाहट, स्विश सुनती यानी सरसराहट, खड़खड़ाहट सुनती अपने गले के अंदर। एज शी फ्रॉज्ड, जैसे वो झूमते हुए जाती, अलॉन्ग विथ लॉट्स ऑफ नेकलेस, ढेर सारे हार के साथ। यानी गले में ये क्या करता? ये आवाज़ करता ना, गले में पहनने के बाद ये मोतियाँ आपस में टकराती, आवाज़ करती, तो कितना ही अच्छा होता। बट ईच सीड, हर एक बीज, हार्ड एज स्टोन, पत्थर की तरह हार्ड होता है। हैड टू बी ड्रिल्ड, यानी इसमें छेद करके इसमें धागा घुसाया जाता है ना। विथ अ रेड हॉट नीडल, सुई को गर्म करके इसमें धागा डाला जाता है। एंड द फैमिली नीडल वॉज स्नैप्ड, और जो परिवार की में सुई थी एक, वो क्या हो चुकी थी? टूट चुकी थी, वरना सीबिया भी बना ही लेती, सीबिया बना ही रही थी। सो शी मस्ट वेट अंटिल दे कुड बाई अनदर, तो बेचारी को एक नेकलेस बनाने के लिए भी इंतज़ार करना था। कब तक? जब तक कि वो कोई दूसरा
ना खरीद ले उसका परिवार एक सुई दूसरा ना खरीद ले। ओह फॉर स्ट्रिंग्स ऑफ ग्लास एंड बीड्स, एंकलेट्स, इयररिंग, नोज रिंग, बैंगल्स, ऑल द गॉर्जियस डेजल ऑफ द बाजार, ऑल हर लिटिल गोल्डन बॉडी डेकोरेटेड। यानी कि कह रहा है काश धागे और धागे, कांच के मोती है ना, पायल है और कान के झुमके हैं, नाक में पहनने वाली रिंग है और कंगन है, सारी चीज़ें कैसी डेजल करती हुई, चमकती हुई, गॉर्जियस डेजल जो बाजार की हैं, वो सारी उसके जो है कि सुनहरे बदन को क्या करती, डेकोरेट करती, यानी कि सजाती। ये सोच रही थी वो। ओह यानी ये विश है ना, यहाँ पे शब्द यूज हुआ है ओह, यानी ये इसकी क्या है, विश है, किसकी, सीबिया की। चैटरिंग एज दे वेंट, क्या कर रहे थे, चैटर कर रहे थे जैसे वो जा रहे थे आपस में बातचीत। द वोमेन फॉलोड द डस्टी ट्रैक टुवर्ड द रिवर, जो धूल भरा जो रास्ता है उसको वो फॉलो कर रहे थे, उसी रास्ते पे चल रहे थे। ऑन देयर वे दे पास्ड द गुजर encampment of the grass huts where these nomadic grazier would live for time until their animal had perhaps finished all the easy grazing within reach, or they were not able to sell enough of their white butter and white milk in the district। जब ये बात करते हुए उस धूल भरे रास्ते से गुजर रहे थे, नदी के किनारे से, अपने रास्ते में वो गुजरे, कहाँ से, गुजर इनकैम्पमेंट से। इनकैम्पमेंट का मतलब होता है डेरा, और ये गुजर किसी ट्राइबल ग्रुप का नाम होगा। तो गुजर के डेरे से वो गुजरे, जो कि झोपड़ियाँ थी घास की बनी हुई, ये बंजारे हुआ करते थे, है ना, नोमैडिक ग्रेजियर चराते थे, ऐसे बंजारे थे, ये रहते थे तब तक जगह पे, एक जगह पे, जब तक कि उनके जानवर आसपास का सारा घास न चर लें, जो भी उनके रीच में जहाँ तक वो पहुँच सकते हैं, या फिर वो बेच ना पाएँ अपना जो है सफ़ेद मक्खन और सफ़ेद दूध जिले में जहाँ वो रह रहे हैं उस जिले में। और देयर वॉज नो वन टू बाई द यंग मेल बुफेलोज, या फिर जब कोई ना हो उनके जो है यंग मेल बुफेलोज को खरीदने के लिए। अब देखो होता क्या है, फीमेल बुफेलो तो दूध देती है, लेकिन मेल बुफेलो ना किसी काम में नहीं आता है, तो ये उसको जो है मीट वगैरह के लिए बेच देते हैं। तो बेचने के लिए जब तक कि ना हो कोई फॉर टाइगर बेट, या फिर कोई टाइगर बेट ना आ जाए, यानी कि शेर वगैरह ना आ जाए। अ कैटल किलिंग टाइगर वॉज मेकिंग अ नॉइजेंस फॉर हिमसेल्फ, और तब तक जब तक कि एक जो है शेर उनको क्या ना करे, परेशान ना कर दे। कैसे, कैटल को मार मार के परेशान ना कर दे, तब तक वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते थे। यानी बंजारों का क्या है, एक जगह अगर उन्होंने अपने बस्ती लगा ली, तो एक जगह बस्ती लगाने के बाद वो बस्ती पर कब तक रहेंगे, उस जगह पे जब तक कि वहाँ पे आसपास का घास ना ख़त्म हो जाए, या फिर वहाँ पर कोई जानवर वगैरह का डर ना हो जाए, शेर वगैरह का, या फिर उनका जो है सामान वगैरह कोई खरीदने वाला ना बचे, तब तक वो वहीं रहते हैं, नहीं तो फिर वो आगे बढ़ते हैं। दे वुड मूव ऑन, तो उसके बाद वो फिर मूव कर जाते हैं। कैटल किलिंग टाइगर वगैरह जो है कि उनको जो है कि वो खुद को परेशान करता है उनके लिए, यानी उनके जानवर वगैरह को खाना शुरू कर देता है, तब वो वहाँ से हटते हैं। सीबिया ग्लांस्ड एट द गुजर वोमेन, अब सीबिया निहार रही थी गुजर औरत को एज शी वेंट पास्ट, जब वहाँ सामने से गुजरी। दे वोल्ड ट्राउज़र, उन्होंने सलवार पहनी हुई थी, टाइट सलवार थी, एंड रिंकल्ड, चूड़ीदार जिसको बोलते हैं, नीचे की तरफ चूड़ीदार, पहले पजामा चलता था ना, तो वैसे ही चूड़ीदार पजामा, एट द एंकल्स, एड़ियों तक चूड़ीदार हुआ करती थी, एंड इन देयर ईयर्स, और उनके कानों में लार्ज सिल्वर रिंग्स, बड़े बड़े जो है कि सिल्वर यानी कि चांदी की रिंग्स होती थी, मेड आउट ऑफ मेल्टेड रुपीज़। पहले सिक्का कैसा चलता था, चांदी का चलता था, तो उसी को गला के बना हुआ था। एंड वन ऑफ देम वॉज क्लिंकिंग, और एक जो है कि वो जो है क्लिंक कर रहा था, स्टिक अगेंस्ट द बिग ब्रास गुर्रा, ठीक है। और उनमें से एक औरत क्या कर रही थी, क्लिंकिंग मतलब बजा रही थी स्टिक, डंडा, किसके ऊपर, बड़े से घड़े के ऊपर, गुर्रा के ऊपर। देखो ये रहा डंडी और ये रहा घड़ा, इसके ऊपर वो बजा रही थी, डंडा बजा रही थी। क्यों बजा रही थी, इन विच दे फेस्ड वाटर फ्रॉम द रिवर फॉर द कैंप, जिसमें वो पानी लेकर आया करती थी कैंप के लिए नदी से। टू सी विच वंस वेयर एम्प्टी, ये ऐसे ना इसके ऊपर जोर से नहीं मारने का, फूट जाएगा,
हल्का बजा के आवाज़ निकलती है ना, तो आवाज़ के डिफरेंस से पता चल जाता है कि कौन सा मटका खाली कौन सा भरा हुआ। तो वो डंडी मार रही थी। द मेन एंड बॉयज वेयर आउट ऑफ कैंप जस्ट नाउ। जो आदमी थे और जो नौजवान बच्चे थे वो अभी ही कैंप से बाहर गए हुए थे। विद द हर्ड, किसके साथ? झुंड के साथ, वो जो जानवरों का था। और गॉन टू द बाज़ार, या फिर बाज़ार चले गए थे अपना जो भी प्रोड्यूस है, जो भी उन्होंने पैदा किया था उसको बेचने के लिए। बट 1 और 2 बुफेलोज, 1 या 2 जो है भैंसें, वेयर स्टैंडिंग अबाउट, वो यहीं पर थी, कैंप के पास खड़ी थी ये ऐसे भैंसें वगैरह। क्रिएचर्स ऑफ ग्रेट वेट नोजेज, ऐसे क्रिएचर्स थी कि जिनके गीले गीले नाक थे, नाक से पानी बहता हुआ रहता ही है, देखा होगा। एंड मूविंग जॉज, और अपना मुंह चलाती रहती हैं, है ना। एंड जॉन्ट ब्लैक बोन्स, क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी, गॉन्ट का मतलब होता है पीले, ब्लैक बोन्स यानी यहाँ दांतों के लिए इस्तेमाल हुआ है कि दांत दिखाते हुए, है ना। वो चला रही थी जबड़ा और दांत चला रही थी। द गुजर्स वेयर जंगलीज, ये गुजर्स कैसे थे? जंगली थे। एज सीबिया वॉज टू, सीबिया भी जंगली थी। बॉर्न एंड ब्रेड इन फॉरेस्ट, यानी कि ये पालन पोषण इसका बॉर्न एंड ब्रेड, पालन पोषण का हुआ था जंगल में ही हुआ था। फॉर काउंटलेस सेंचुरीज, अनगिनत सदियों तक के लिए। देयर 4 बियर्स, यानी उनके पूर्वज, हैड लिव्ड लाइक दिस, तो उनके पूर्वज ऐसे ही जंगलों में रहा करते थे। गेटिंग देयर लिविंग फ्रॉम एनिमल्स, यानी अपनी जो जीविका है उनकी उनको कहाँ से मिलती थी? जानवरों से। फ्रॉम ग्रास, घास से। एंड ट्रीज, और पेड़ पौधों से। एज दे स्क्रैच देयर फूड टुगेदर, वो स्क्रैच करते थे यानी कि अपना खाना एक साथ ढूंढते थे। एंड स्टोर्ड देयर सब्सटेंस इन लार्ज हर्ड्स एंड सिल्वर ज्वेलरी, और क्या करते थे? जमा करते थे अपने चीज़ों को बड़े बड़े झुंड में, और सिल्वर ज्वेलरी यानी चांदी के उसमें ज्वेलरी, यानी कि जो गहना वगैरह था उसमें, उस फॉर्म में। दे वेयर मैन इन द वांडरिंग पेस्टोरल एज, वो मनुष्य थे, है ना, भटकते हुए, वांडर करते हुए, पेस्टोरल एज के। पेस्टोरल एज आदिवासी युग के थे, इस समय में भी वो कैसे थे? आदिवासी युग की तरह थे। नॉट स्टोन एज हंटर, स्टोन एज के हंटर्स की तरह भी नहीं थे। एंड नॉट येट कल्टिवेटर्स, और अभी ये कल्टिवेटर भी नहीं थे, ये ना घुमंतु थे। मतलब ये कैसे थे? पेस्टोरल एज के घुमंतु टाइप के थे, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। स्टोन एज हंटर वो अलग ही तरीके के थे, और कल्टीवेटर भी ये नहीं थे। कल्टीवेटर क्या थे? कल्टीवेटर तो एक जगह पे रहने लग गए थे अपनी खेती बाड़ी के साथ। नाउ देयर वॉज द रिवर, हाँ अब ये क्या है? यहाँ पे नदी है। ट्विंकलिंग बिटवीन द ट्रीज, क्या कर रही है नदी? चमचमा रही है, किसके बीच में? पेड़ों के बीच में। सनलिट बियॉन्ड डार्क ट्रंक, तो सनलिट का मतलब है रोशनी सूरज की, है ना, परे, काले तनों के परों से आ रही है। दे कुड हियर इट रशिंग अलोंग, और जो उसकी आवाज़ होती है ना, नदी का रश करना, जो नदी आती है सरसराती हुई, तो उससे जो आवाज़ निकलती है, तो वो नदी की आवाज़ जो है सुनाई दे सकती थी, यानी सुनते थे। दे कुड हियर, वो सुन सकते थे। द वोमेन केम आउट ऑन द शोर, औरत क्या हुई? किनारे को आई। एंड मेड फॉर स्टेपिंग स्टोन, और क्या की? जो है पैर रखी। स्टेपिंग स्टोन यही पैर रखने के लिए पत्थर वगैरह लगा दिए जाते हैं नदी के बीच में, तो इसके ऊपर उसने पैर रखा। दे हैड प्लेंटी टू लाफ एंड बिकर अबाउट एज दे अप्रोच द रिवर इन अ नॉइजी क्राउड, तो इनके पास बहुत सारी बातें थी, है ना। प्लेंटी टू लाफ, खूब सारी चीज़ें थी हंसने के लिए। एंड बिकर अबाउट यानी झगड़ने के लिए, है ना, आपस में सब भीड़ में चलते हैं तो एक दूसरे को तंज कसते हैं, एक दूसरे पे ताना मारते हैं। तो एज दे अप्रोच, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे नदी में, इन अ नॉइजी क्राउड यानी कि शोर करते हुए भीड़ में। दे गर्डेड अप देयर स्कर्ट, अब क्या होता है ना, स्कर्ट यानी लुंगी वगैरह भी देखा होगा आपने, लोग क्या करते हैं आधा ऊपर उठा लेते हैं और उठा के बांध लेते हैं। तो यहाँ पे भी वो क्या कर रही थी, उनका जो स्कर्ट था वो उसको उन्होंने ऊपर लपेट लिया था, थोड़ा सा ऊपर कर लिया था। सो एज टू जंप फ्रॉम द स्टोन टू स्टोन, जैसे कभी औरतों को देखा होगा वो साड़ी थोड़ा सा ऊपर उठा लेती हैं ताकि जो है जंप कर सकें, उछल सकें। एंड दे क्लैंग देयर सिकल्स एंड फॉक्स टुगेदर ओवर देयर शोल्डर टू हैव ईज ऑफ मूवमेंट,
और उन्होंने जो है कि अपना रख लिया था हसिया और फॉर्क दिखाया आपको बना के, कहाँ रख लिया था, अपने कंधे पर रख लिया था, ठीक है, ताकि वो आराम से चल सके, है ना, टू ईज देयर मूवमेंट, शोल्डर पे, कंधे पे। दे शाउटेड देयर क्वारल्स अबव द गश ऑफ द रिवर। अब वो जो है कि चिल्ला रही थी, मतलब उनकी जो आवाज़ थी ना, वो आवाज़ ऊपर थी, किसके ऊपर थी, जो नदी के कलकल की आवाज़ होती है, नदी के बहने की आवाज़, उस आवाज़ से ऊपर थी उनके झगड़े की आवाज़, वो आपस में बात कर रही थी, झगड़ रही थी। नॉइज फ्राइटेंस क्रोकोडाइल, ओ आवाज़ डराती है किसको, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ को। द बिग मगर डिड नॉट मूव, बड़ा सा जो मगर था वो मूव नहीं कर रहा था। एंड ऑल द वोमेन क्रॉस्ड इन सेफ्टी टू द अदर बैंक, और सारी औरतें सेफ्टी के साथ क्या की, रिवर क्रॉस कर ली, नदी पार कर ली। हेयर दे हैड टू क्लाइंब अ हिल साइड टू गेट एट द ग्रास, और यहाँ पे उनको एक पहाड़ी का किनारा, उसको क्या करना होता था, उस पर चढ़ना पड़ता था ताकि वो घास तक पहुँच सके। बट ऑल फेल टू विथ अ विल, लेकिन सारा कुछ जो है कि गिरता था टू विथ अ विल, एक जो है कि विल के साथ। एंड स्लाइस्ड अवे एट इट व्हेनेवर देयर वाज फुट होल्ड टू बी हैड, तो वो जो वहाँ पे रुक जाती थी और जहाँ पे भी पैर रखने की जगह होती थी वहाँ पे से वो घास को काट लिया करती थी, है ना। जैसे झाड़ियाँ हैं पहाड़ों के ऊपर, अब पहाड़ों पे जो है जहाँ कहीं भी उनको जगह दिखती थी झाड़ियों को वो बैठ पाने की, तो वो बैठती थी और वहाँ पे स्लाइस कर लेती थी, काट लेती थी उन घासों को। डाउन बिलो देन रैन द ब्रॉड रिवर, और उनके नीचे, अब ये पहाड़ियों पे चढ़ चुकी हैं तो उनके नीचे क्या थी, वो नदी दौड़ती थी। pouring powerfully out from its deep narrow pools among the cold cliff and shadows, spreading it into warm shallows lit by kingfishers। तो उनके नीचे ये नदी थी, pouring पावरफुली, है ना, पोर कर रही थी, पानी लुढ़कती हुई आ रही थी, पावरफुली आउट फ्रॉम इट्स डीप नैरो पूल्स, यानी कि गहरे पतले जो पूल्स थे, पूल्स का मतलब क्या होता है, स्रोत जो होती है नदी की, उसकी बात हो रही है। एमंग द कोल्ड क्लिफ्स, कोल्ड क्लिफ यानी ऊपर बर्फ जमी हुई होती होगी, तो कोल्ड ठंडी जो है कि चोटियों से आ रही थी, एंड शेडोज परछाइयों से, इस है क्लिफ से आ रही थी। ये एक लाइन बात हो गई कि वो पानी किधर से आ रहा था, कोल्ड क्लिफ्स की तरफ से आ रहा था, स्रोत से, और जो छांव है, शेडोज है, वो फैल रही थी इनटू द वार्म शैलोज, यानी जो ये गरम शैलोज हैं, यानी कि पानी वाला पानी है उसमें। लिट बाय किंगफिशर, लिट बाय किंगफिशर यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि वो रोशन था, वो लिट था, किसके वजह से, किंगफिशर यानी ये वो चिड़िया होती है जो कि मछली खाती है, तो ये वहाँ पे चमक रही थी। ग्रेट टर्टल्स लिव्ड देयर, वहाँ पे जो है बड़े बड़े कछुए भी थे। एंड मशीर क्या होता है, खाने लायक मछली होती है, मशीर, उस महसीर है वो, तो खाने लायक मछली होती है, वो भी थी। वेइंग मोर देन 100 पाउंड, 100 पाउंड से भी भारी मछली थी। क्रोकोडाइल्स टू, क्रोकोडाइल भी वहाँ थे। सम टाइम यू कुड सी देम लाइंग आउट ऑन दोज स्लैब्स ऑफ क्ले ओवर देयर, कभी तुम उनको देख सकते थे कि वो बाहर पड़े रहते थे क्ले यानी मिट्टी के ऊपर। बट देयर वेयर नन टू बी सीन एट द मोमेंट, लेकिन अभी उनमें से कोई एक भी दिखाई नहीं दे रहा था। वेयर सीबिया वॉज वर्किंग, विंड कमिंग अक्रॉस 100 of miles of trees cooled her sweating body, जहाँ सीबिया काम कर रही थी ये लड़की पहाड़ों पे, वहाँ सैकड़ों मील से पहाड़ों के बीच में से वो पेड़ों के बीच से हवा आ रही थी और वो उसके पसीने वाले शरीर को ठंडक पहुंचा रही थी, कूल कर रही थी, राहत पहुंचा रही थी। एंड शी कुड लुक डाउन ओवर द रिवर एज इफ शी वेयर अ बर्ड, और वो नीचे की तरफ इस तरीके से देखती थी, जैसे नदी की तरफ नीचे इस तरह देखती थी जैसे कि वो कोई चिड़िया हो। ऑल्दो शी डिड नॉट डेयर स्टॉप फॉर अ मोमेंट अंडर हर मदर्स आई, ऑल्दो जबकि ऐसा था कि वो जुर्रत नहीं करती थी किसी एक पल भी रुकने के लिए अपनी माँ की आँखों, ये माँ की नज़र में, यानी कि जैसा कोई गार्जियन होता है ना, तो गार्जियन देखता रहता है तो कोई क्या करेगा, काम करते रहेगा लगातार, तो जब तक उसकी माँ की वो माँ की नज़रों में रहती थी वो लगातार काम करती रहती थी, रुकती नहीं थी।
हर इमेजिनेशन टुक हर इन स्वूपिंग फ्लाइट। स्वूपिंग फ्लाइट का मतलब होता है ऊंची उड़ान, उसकी कल्पनाएं उसको ले गई ऊंची उड़ान में। ओवर द ब्राइट वाटर, चमकते हुए पानी के ऊपर। एंड गोल्डन एयर टू द बैंक्स, और जो सुनहरी हवाएं हैं बैंक्स के ऊपर किनारे पे वो। वेयर शी हैड प्लेड एज अ चाइल्ड, तो उसकी जो कल्पनाएं हैं और ऊंची उड़ान उसको कहाँ ले गई, उसको लेके गई ब्राइट वाटर, चमकीले वाटर के पास, और गोल्डन हेयर, अरे हेयर नहीं एयर है सॉरी, यानी कि सुनहरी हवा के पास। और सुनहरी हवा जो कि किनारों पर थी जहाँ पर उसने अपना बचपन गुजारा था, जहाँ बचपन में वो खेली कूदी थी। इन दोज कैवलेट, कैवलेट का मतलब होता है छोटी छोटी गुफाएं वगैरह। अबव द हाई वाटर मार्क, जहाँ पे ज़्यादा पानी रहता है। ऑफ द हाईएस्ट फुट, है ना, ऊपर में। शी हैड स्टोर्ड सम लिटिल बॉल्स माउल्डेड ऑफ क्ले वाइल दे हार्डेंड, तो वहाँ पे उसने जो है ना रखे हुए थे उन छोटी छोटी गुफाओं में, यहाँ पे आसपास कहीं जो है गुफा वगैरह टाइप की होगी, वहाँ पे उसने क्या रखा था, छोटे छोटे कटोरे रखे हुए थे, बनाए हुए थे मिट्टी के, क्या करने के लिए, वो ताकि वो जो है हार्ड होते रहें। इफ़ देयर वेयर एनी थिंग दैट कुड बी यूज फॉर कलरिंग, वो इंतज़ार में थे कि कोई चीज़ हो तो उसको क्या किया जाए, कलर किया जाए। दे वुड लुक फाइन, और खूबसूरत दिखेंगे वो। पेंटेड विथ मैरी गोल्ड एंड एलिफेंट, अगर उनको रंगा जाए मैरी गोल्ड के साथ या फिर एलिफेंट के साथ, तो यानी यहाँ पर उसके ऊपर गेंदे के फूल वगैरह या जो है हाथी वगैरह बनाया जाए तो और खूबसूरत दिखेंगे। तो इस पर क्या किए हुए थे, चीनी के बर्तन बना के रखे हुए थे। चाइल्ड, बच्चे। द शार्प वर्ड, ये तीखी आवाज आई। ये सब क्या है, ये सब तो अभी वो सोच रही है ना, कल्पनाओं में है, और ये चीज़ें उसने किनारे पर रखी हुई हैं, उधर ही ये पहुंच गई है जहाँ पे इसने मिट्टी के बर्तन वगैरह बना के रखे थे सूखने के लिए, कि उस पर वो क्या बनाएगी, गेंदे का फूल बनाएगी और हाथी बनाएगी। तभी एक आवाज़ आई, चाइल्ड, तीखी सी, द शार्प वर्ड। द ग्लेयर ऑफ हर मदर्स एंग्री स्वेटिंग फेस, अब ये क्या था, ग्लेयर कर रही थी, उसकी माँ उसको देख रही थी, घूर रही थी। अब उसकी माँ गुस्से से, स्वेटिंग फेस के साथ, यानी पसीने वाले चेहरे के साथ, पुल्ड सीबिया बैक टू वर्क, अब उसकी माँ की आवाज़ सुन के माँ ने बोल दिया, तो अब ये फिर से बेचारी काम पे लग गई। एंड दे टॉयल्ड ऑन, और फिर वो क्या करने लगे, परिश्रम करने लगे। बट एट लास्ट इट वॉज टाइम टू गो बैक एंड टू सी देयर एनिमल्स, अब ये वक्त हो चुका था कि अब वो वापस घर जाएं अपने जानवरों को देखने के लिए। एंड द इवनिंग मील, शाम को घर लौट के खाना बनाना भी औरतों का ही काम होता था। द लोडेड वोमेन सेट आउट टू क्रॉस द रिवर अगेन, अब ये जो बोझा ली हुई औरतें हैं, अब इनको क्या करना होगा, फिर से नदी पार करनी होगी। सीबिया हंग बैक, अब सीबिया जो है कि पीछे रुकी। She would just dawdle a bit and run and see if the little cake cups were still there in the cave waiting to be painted and used. अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हंग बैक मतलब होता है पीछे रह गई, एक तो बच्ची पीछे रह गई, फिर उसके बाद इसने क्या किया, डॉडल यानी कि थोड़ा सा समय इसने बर्बाद किया, है ना, एंड रन बर्बाद किया और दौड़ गई, एंड क्या करने के लिए, सी यानी देखने के लिए कि जो छोटे से लिटिल क्ले कप्स थे, चीनी मिट्टी के जो कप्स वगैरह थे, वो अभी वहाँ स्टिल हैं वहाँ केव में या नहीं, जो उसने बना के रखे थे सूखने के लिए। वेटिंग टू बी पेंटेड, के इंतज़ार में पड़े हों कि हाँ हमको कोई निकालेगा, रंगेगा। ऑल्दो द वुमेन वेयर नाउ टायर्ड एंड लोडेड, हालांकि अब जो औरतें थी बिल्कुल थक चुकी थी, उनके सर पे बोझ था। दे स्टिल टॉक्ड, वो अभी भी बात कर रही थी। दोज इन फ्रंट येल्ड टू दोज बिहाइंड, जो आगे में थी वो चिल्ला रही थी पीछे वालों पे, नहीं होता है जल्दी जल्दी चलो, पीछे क्या कर रहे हो। दे क्रॉस द रिवर सेफली, उन्होंने नदी पार की सावधानी से। एंड डिसअपियर्ड अप द ट्रैक इनटू द ट्रीज ऑन द अदर साइड, और फिर गायब हो गई रास्तों पर, पेड़ों के बीच में से एक दूसरे साइड पे। इवन देयर वॉइसेस डाइड अवे, और उनकी जो आवाज़ है अब वो भी मर चुकी थी, यानी ख़त्म हो गई, आवाज़ भी उनकी नहीं आ रही थी। साइलेंस फेल, यानी क्या हो गई, बिल्कुल खामोशी। सीबिया केम डाउन अलोन टू द स्टेपिंग स्टोन्स, ये स्टेपिंग स्टोन्स हैं, बल्कि ये तो कुदरती हैं, लेकिन ऐसे पत्थर रखे जाते हैं स्टेपिंग स्टोन्स, इसी को कहा जाता है
जिस पे रख के पाँव पार किया जाता है, तो ये आई स्टेपिंग स्टोन्स की तरफ से उन पे चढ़ते हुए आई, केम डाउन नीचे को आई। द लाइट ऑफ इवनिंग वॉज स्ट्राइकिंग अप द जॉर्ज, जो शाम की रोशनी थी वो स्ट्राइक कर रही थी, यानी किरणें आ रही थी जॉर्ज पे, यानी तंग घाटी पे। पिंक इंटू द अल्ट्रा वायलेट शेडोज, और कैसी थी वो, पैराबैगनी किरणें थी, है ना, गुलाबी किरणें जो हैं पिंक थी, इनटू द अल्ट्रा वायलेट शेडोज, यानी कि पैराबैगनी परछाइयों में। नाउ दैट द सन वॉज ऑफ इट, अब क्या था, सूरज डूबने को ही था। द वाटर पोल्ड ऑलमोस्ट इनविजिबल अमंग द स्टोन्स, अब पानी कैसा दिख रहा था, ऑलमोस्ट इनविजिबल दिख रहा था, अदृश्य दिख रहा था पत्थरों में। विथ नो रिफ्लेक्शन टू शो वेयर इट बिगेन, और कोई इसमें रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा था, प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था जहाँ से ये शुरू हो रहा था, यानी अंधेरा हो गया। सीबिया स्टेप्ड ऑन टू द फर्स्ट स्टोन, पहले पत्थर पे इसने कदम रखे। शी वॉज हैविली वेटेड, देखो सीबिया और इसके ऊपर वेट है, तो ये हैविली वेटेड थी। हर मसल्स स्ट्रेस्ड एंड एकिंग, उसकी जो मांसपेशियां थीं वो कैसी हो रही थी, स्ट्रेच हो रही थी, यानी उनमें तनाव आ रहा था, खिंचाव, और वो दर्द कर रही थी। द हे फॉर्क स्क्वीक्ड इन द पैक्ड ड्राई ग्रास एंड डग इनटू द कॉलर बोन सो क्लोज अंडर द स्किन, अभी जो इसने इसलिए लिया हुआ था हंसिया अपने कंधे के ऊपर, तो इसी में इसने लगाया हुआ था हंसिया वगैरह, तो वो क्या कर रहा था, इसके कंधे पे जो है कि वो लग रहा था ना, इसके स्किन को बिल्कुल कैसा करने के लिए, भेदने के लिए घास के बीच में। इन स्पाइट ऑफ सारी बंस्ड अप टू मेक पैड, तो इसलिए उसने क्या किया था, वो उसने लगा रखा था, एक पगड़ी टाइप की बनाई थी साड़ी की अपने सर पे, जैसे लोग गमछा वगैरह नहीं होता उसका टर्बन बना लेते हैं और उसके ऊपर बोझा रखते हैं, तो ये उसने बना रखा था। उसके बाद भी वो जो है कि उसके स्किन को भेदने के लिए मतलब बिल्कुल स्क्वीक कर रही थी, है ना, ड्राई ग्रास के बीच में से जो सूखी घासें उसने ली हुई थी। वेन शी हाफ वे ओवर, जब वो आधा रास्ता पार कर चुकी थी, शी पुट हर लोड डाउन, अपना लोड उसने नीचे रखा। अ बिग बोल्डर टू रेस्ट, बड़े पत्थर पे आराम करने के लिए। एंड लीन्ड, और झुकी, ब्रीथिंग, सांस लेते हुए, ऑन द फॉर्क, है ना, फॉर्क के सहारे। एट द मोमेंट, फॉर्क मतलब वही जो लंबी सी डंडी में उसने लगा रखे थे ना ऐसे, उसमें। एट द सेम मोमेंट अ गुजर वोमेन केम डाउन विथ 2 गरास टू द वाटर ऑन द अदर साइड, तभी एक औरत आई दूसरी साइड में, गुजर वोमेन आई, क्या करने के लिए, 2 घड़े लेके आई पानी भरने के लिए। इन ऑर्डर टू गेट द गुड क्लियर वाटर, साफ और अच्छे पानी पाने के लिए। विच वुड क्विकली बोथ द गरास, जो दोनों घड़ों को तुरंत भर देगा। टू द टॉप विदाउट सैंड, है ना, बिना बालू के। शी वॉकड ऑन टू द स्टेपिंग स्टोन्स, किनारे बालू हुआ करता है तो वो स्टेपिंग स्टोन्स पे कदम रखी और आगे पानी के बीच में आई। शी वॉज विद इन अ यार्ड ऑफ द क्रोकोडाइल व्हेन ही लंच्ड एट हर, तो वो सिर्फ 1 यार्ड दूर थी, है ना, जब वो जो है झपट्टा मारा। लंच्ड मतलब झपट्टा मारना, वो क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ है उसके ऊपर क्या किया, झपट्टा मारा। अप आउट ऑफ द डार्कलिंग वाटर हीव्ड द ग्रेट रेप्टाइल, यानी कि उस काले पानी में से, डार्क पानी में से, हीव्ड मतलब उछला, ग्रेट रेप्टाइल, बड़ा सा रेप्टाइल। वाटर स्लशिंग ऑफ हिम, उसके पानी के, उसके शरीर के ऊपर से सरक रहा था, पानी के अंदर था तो पानी उसके ऊपर था, जब वो निकला झपट्टा मारा पानी उस पर से सरक रहा था। हिज लिविड जॉज, उसके जो है जबड़े थे, यॉर्निंग पूरे के पूरे खुले हुए, यॉर्निंग मतलब फैले हुए थे। एंड ऑल हिज टीथ फ्लैशिंग, उसके सारे दांत चमक रहे थे। एज ही स्लैश्ड एट हर लेग, जब उसने जो है उसके पैरों को झपट लिया, गुजर औरत के पैरों को। द वोमेन स्क्रीम्ड, ये औरत चिल्लाई। ड्रॉप्ड बोथ ब्रास पॉट्स विथ अ क्लैटर ऑन द बाउल्डर, पत्थर पे ये दोनों के दोनों इसके जो घड़े थे वो गिरे, है ना, ब्रास मतलब पीतल के घड़े थे। क्लैटर हुआ यानी शोर हुआ पत्थरों पे गिरने से। फ्रॉम वेंस दे बाउंस टू द वाटर, और वहाँ से वो उछल के कहाँ चले गए, पानी में। एंड सीबिया सॉ देम
बॉब अवे इन द करेंट, और सीबिया ने देखा कि वो दोनों पानी में बहते हुए दोनों घड़े कहाँ चले गए, गायब हो गए। ओह द टू गुड वेसल्स गॉन, कि कितने ही भले अच्छे घड़े थे वो कहाँ चले गए, वो उछलकर दूर चले गए, पानी में ही, पानी के साथ, करंट के साथ बह गए, बहाव के साथ। द गुजर वोमेन रिक्वायर्ड फ्रॉम द क्रोकोडाइल, अब ये औरत क्या कर रही है, छूटने के लिए पीछे हुई क्रोकोडाइल से। बट हिज जॉज क्लोज्ड ऑन हर लेग एट द सेम मोमेंट, और उसी पल में हुआ क्या, उसका जो जबड़ा था बिल्कुल उसके पैरों को दबोच रखा था। एज शी स्लिप्ड एंड फेल ऑन द बोन ब्रेकिंग स्टोन, और इसकी वजह से देखो यहाँ पे कैसे उसका पैर है, तो वो गिर गई, स्लिप्ड मतलब फिसल गई और गिर गई, किसके ऊपर, हड्डी तोड़ने वाले पत्थर के ऊपर, यानी ऐसा कठोर पत्थर था कि जिसके ऊपर आदमी पड़े तो तुरंत उसकी हड्डी टूट जाए। एंड क्लच्ड वन ऑफ द टिम्बर लॉक्स टू सेव हरसेल्फ, और उसने क्लच्ड कर लिया यानी पकड़ लिया एक टिम्बर का लकड़ी अपने आप को बचाने के लिए। द लॉग जैम्ड बिटवीन टू बोल्डर, और जो लकड़ी का टुकड़ा था, लट्ठर था, ये बड़ा सा लकड़ी, वो क्या था, दो पत्थरों के बीच में फंसा हुआ था। विद द वोमेन क्लिंगिंग टू इट एंड स्क्रीमिंग, तो ये उस पर लटकी हुई थी और चिल्ला रही थी, चीख रही थी दर्द से। वाइल द क्रोकोडाइल पुल्ड ऑन हर लेग, और जो क्रोकोडाइल था उसका पैर खींच रहा था। थ्रेशिंग हिज माइट टेल, क्या कर रहा है, झटपटा रहा है, वो अपना पीछे जो पोंछ है ना, वो पोंछ हिला रहा है अपना बड़ा सा, और ये पोंछ हिलाएगा तो क्या होगा, पीछे होने की कोशिश कर रहा, बैंग बैंग, टू एंड फ्रो, यानी कि आगे और पीछे होने की कोशिश कर रहा है। ग्रेट स्मैकिंग फ्लेल्स, है ना, मूसर की तरह जो है कि वो भारी था। एज ही ट्राइड टू ड्रैग हर फ्री एंड कैरी ऑफ हर डाउन इनटू द डीप्स, तो यहाँ पे उसका जो बहुत भारी सा पूंछ है वो उसको क्या कर रहा, फड़फड़ा रहा है पीछे, ताकि वो क्या करे, उसको खींच ले, किसको, उस औरत को, है ना, डीप्स, गहराइयों में, पूल के। ब्लड स्प्रेड एवरीवेयर, अब उस औरत का खून चारों तरफ फैल गया था। सीबिया स्प्रैंग फ्रॉम बाउल्डर टू बाउल्डर, शी केम लीपिंग लाइक अ रॉक गोट, अब ये क्या हुआ, सीबिया स्प्रैंग मतलब उछली, पत्थर से पत्थर पे उछली। एंड शी केम लीपिंग, उछलती हुई आई, जैसे कि वो क्या हो, रॉक गोट हो, है ना, बिल्कुल उछल रही थी, है ना। सम टाइम इट हैड सीम डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस स्टोन, कभी कभी लगता है कि ये काफ़ी मुश्किल होंगे ये पत्थर पार करने के लिए, स्पेशली जिन पत्थरों के बीच में ज़्यादा गैप हो मिडिल में। वेयर द रिवर कोस थ्रू लाइक अ बल्ज ऑफ ग्लास, जहाँ पे जो नदी बहती है कैसे, एकदम बड़ा सा शीशे की तरह। बट नाउ शी केम ऑन विंग्स, अब तो ऐसा लग रहा था उसको पंख लग गए हैं, उछलते हुए बिल्कुल हवा में उड़ रही थी। चूजिंग हर फुटिंग इन मिड एयर, वो चूज कर रही थी, यानी कि कहीं पत्थर पे पैर रखना है बीच हवा में ही। विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट, बिना कुछ सोचे। एंड इन वन मोमेंट, एक ही क्षण में, शी वॉज बिसाइड द श्राइकिंग वोमेन, उस चीखती हुई औरत के पास पहुंच गई वो। इन द बॉइलिंग ब्लडी वाटर, उबलते हुए खूनी पानी में। द फेस ऑफ क्रोकोडाइल फासेंड राउंड हर लेग, वो जो उसका चेहरा था मगरमच्छ का, उसने पकड़ रखा था उसके पैरों को। वॉज टगिंग टू एंड फ्रो, वो हिल रहा था आगे पीछे को। एंड स्माइलिंग, मुस्कुरा रहा था। हिज आइज रोल्ड ऑन टू सीबिया, उसकी आंखें घूमी सीबिया की तरफ। वन स्लैप ऑफ द टेल कुड किल हर, एक जो थप्पड़ था, यानी कि अगर पूंछ से वो मार देता तो मर जाती वो बेचारी। ही स्ट्रक, उसने स्ट्रक किया। अप शॉट द वाटर, पानी के ऊपर। 20 फीट, 20 फीट तक पानी उछला जब उसने अपना पूंछ पटका। एंड फेल लाइक अ सिल्वर चेन, और चांदी के चेन की तरह ऊपर से नीचे की तरफ पानी गिरा। अगेन, फिर से, द रॉक जम्प्ड अंडर द ब्लो, पत्थर जो है कि वो उछला, है ना, उस ब्लो में। बट इन द डेली हीरोइज्म ऑफ द जंगल, है ना, लेकिन रोज के हीरोइज्म में जंगल के, एज कॉमन एज थॉर्न ट्री, जैसे कि कॉमन होते हैं थॉर्न मतलब कटीले पेड़। सीबिया डिज नॉट हेजिटेट, तो सीबिया जो है रोज का ये काम था, तो रोज ही ऐसा कुछ देखती थी, तो सीबिया ज़रा सा भी जो है कि उसने हेजिटेट
नहीं किया। शी एम्ड एट द रेप्टाइल्स आई, उसने जो है कि एम किया किस पे, घड़ियाल की आंखों पे, आई पे, उसकी आंखों पे। विथ ऑल द फोर्स ऑफ हर लिटिल बॉडी, जो भी ताकत थी उसके जो है शरीर में, कमजोर से शरीर में। शी ड्रोव द हे फॉर्क एट द आईज, उसने हे फॉर्क, यहाँ देख सकते हो ये डंडी, उसने चलाई किसके ऊपर, इस रेप्टाइल की आंखों पे। एंड वन प्रॉन्ग वेंट, और देखो उसमें ना बहुत सारे प्रॉन्ग थे, जैसे ऐसे था, एक था, ऐसे दो था, ऐसे ऐसे था, तो उसमें से एक दो ही ऐसे दिखाया, इसमें दो पेयर थे। तो यहाँ पे एक जो है ना उसको ये आंखों में लगा, और वाइल इट्स पेयर स्क्रैच्ड पास्ड ऑन द हॉर्नी चिक, और दूसरा जो है कि उसके चीक पे, गालों पे सरकता हुआ गया, एक उसकी आंखों पे, एक उसके गालों पे सरकता हुआ गया। द क्रोकोडाइल रियर्ड अप इन कन्वर्जन, अब वो उसको जो है कि चक्कर आ गया, कन्वर्जन चक्कर आ गया उसको। टिल हाफ हिज लिजार्ड बॉडी वॉज आउट ऑफ द रिवर, उसका आधा जो लिजार्ड वाला बॉडी था वो पानी से बाहर आया। द टेल एंड नोज नियरली मीटिंग ओवर हिज स्टोनी बैक, अब उसका जो है टेल यानी कि नाक और मुंह जो है मिल रहे थे, है ना, उसकी पीठ पे। देन ही क्रैश्ड बैक, फिर वो पीछे हुआ, वापस उछला। एक्सप्लोडिंग द वाटर, पानी पर एक्सप्लोड करते हुए, विस्फोट करते हुए, जैसे कोई भारी चीज पानी में डालोगे, पानी पे विस्फोट होता है, तो उसने अपने शरीर को डाला तो पानी में विस्फोट हुआ। एंड इन अप्रोर ऑफ ब्लडी फोम ही डिसअपियर्ड, और अप्रोर में, शोर में, ब्लडी फोम के यानी कि खून तो आसपास फैल ही गया था, तो उसमें ये क्या हुआ, डिसअपियर, गायब हो गया। ही वुड डाई, वो निश्चित रूप से मर जाएगा। नॉट येट, अभी नहीं, बट प्रेजेंटली, लेकिन हाँ पक्का। दो हिज डेथ वुड नॉट बी नोन फॉर डेज, हो सकता है उसकी मृत्यु कई दिन तक पता ना चले। नॉट टिल हिज स्टमक, और या फिर जब तक नहीं, जब तक कि उसका जो पेट है ब्लोन विथ गैस, गैस की वजह से फट ना जाए। फ्लोटेड हिम, और उसको जो है तैराकर ऊपर ना लाए, तब तक जो है कि उसकी मृत्यु का पता नहीं चलेगा। मतलब ये अगर मर गया तो जब तक उसको पेट में पानी ना भर जाए, गैस पूरा फट ना जाए और पानी ना भर जाए, तब तक वो जो है ऊपर को नहीं आएगा और पता नहीं चलेगा कि हाँ वो मर गया। देन परहैप्स, तब शायद ही वुड बी फाउंड अपसाइड डाउन एमंग द लॉक्स एट द टिम्बर बूम, अब जहाँ पे टिम्बर बूम है वहाँ पे जो लकड़ियाँ वो लट्ठर वगैरह है, वहाँ पे शायद इसको पाया जाए। विथ पस इन हज आइज, पस मतलब वो जो मवाज वगैरह होता है उसकी आंखों में मिलेगा। Sibia got her arms round the fainting woman and somehow dragged her from the water. तो सीबिया ने अपने बाहें फैलाई, उस औरत को खींचती हुई ड्रैग की पानी से बाहर लाई। She stopped her wounds with sand, और उसने उसके जख्मों पे बालू रखा। And bound them with rag, और चीथड़ों से बांध दिया। And helped her home to the गुजर encampment, और मदद की पहुंचने में गुजर के डेरों तक। Where the man made a litter to carry her to someone for treatment, और जहाँ लोगों ने लिटर बनाया। अब ये लिटर क्या होता है, एक व्यवस्था होती है, जैसे कि मान लो कि लकड़ी का ही ऐसा बना दिया और इसके ऊपर जो है औरत को लिटा दिया, तो ऐसा कुछ उन्होंने बनाया और उसके ऊपर वो लेके गए उसको ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए। देन सीबिया वेंट बैक फॉर हर ग्रास एंड सिकल एंड फॉर्क, अपनी सूखी घास के लिए, अपने हंसिए के लिए, अपने फॉर्क के लिए वो बेचारी वापस गई। द फॉर्क वॉज लाइंग इन द रिवर, जिस फॉर्क से उसने मारा था, हे फॉर्क, वो नदी में पड़ा हुआ था। नॉट कैरिड अवे, वो बहा नहीं था, लकली, किस्मत से। एंड एज शी बेंट टू पिक इट अप, जैसे ही वो झुकी उसको उठाने के लिए, शी सॉ द ब्लू बीड, उसने नीले मोतियों को देखा। नॉट ब्लू नाउ, अभी तो वो नीले नहीं दिख रहे थे। विथ सन नियरली गॉन, सूरज की रोशनी खत्म हो गई तो कहाँ से उसका कलर दिखेगा। बट नो कलर वाइट ब्लू, लेकिन बिना कलर के सफ़ेद नीला दिख रहा था। एंड इट्स शेप वॉबलिंग, और उसका जो शेप था यानी उसका जो आकार था, वॉबलिंग का मतलब हिलडुल रहा था। इन द मूवमेंट ऑफ द स्ट्रीम, धारा में, पानी में जैसे धारा लगातार चल रही तो उसका शेप हिलडुल रहा था। शी रीच्ड हर आर्म डाउन इनटू अ यार्ड ऑफ द कोल्ड सिल्क वाटर टू गेट इट, उसने अपने जो है बाहें नीचे को की एक यार्ड तक, ताकि पानी में वो उनको पा सके। मिसिंग इट फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पहली बार तो उसको मिला नहीं,
बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी काफ़ी गहरा पानी था, 1 यार्ड बोल ही तो रहा है कि अपना हाथ नीचे की, तो पहली बार रिफ्रैक्शन की वजह से, अपवर्तन की वजह से तो उसको नहीं मिला, लेकिन देन देयर इट ले इन अ वेट पाम, लेकिन फिर बाद में उसको वो मिल गया। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट था। इवन पियर्स रेडी फॉर यूज़, और उसमें छेद भी था पहले से ही, या कि वो इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि इसके घर में तो सुई टूट चुकी थी। विद द सनसेट शफल्ड अबाउट, शफल्ड मतलब अंदर समा जाना, अंदर समा गया था सूरज जैसे उसके अंदर, अबाउट इनसाइड लाइक अ गोल्ड डस्ट, यानी सुनहरी धूल की तरह। ऑल हर हार्ट वेंट अप इन फ्लेम्स ऑफ जॉय, अब उसका दिल बिल्कुल जो है कि ज्वाला से भर गया था आनंद के। आफ्टर अ बिट शी ट्विस्टेड इट इनटू द टॉप, और उसके बाद उसने उसको उठाया टॉप पे, ऑफ हर स्कर्ट अगेंस्ट हर टमी, सो शी वुड नो इफ इट बर्स्ट थ्रू द पुअर क्लोथ एंड फेल। अब इसने इसको ना ट्विस्ट किया, इसको लपेट लिया अपने कपड़ों के साथ और कमर पर बांध लिया, ताकि ये कहीं गिरे तो इसको पता चल जाए, महसूस हो जाए। देन शी पिक्ड अप हर फॉर्क एंड सिकल एंड द हैवी ग्रास टू सेट ऑफ होम, फिर उसने सब कुछ उठा लिया, अपना घास वगैरह, हंसिया वगैरह, और घर की तरफ चल पड़ी। आई आई व्हाट अ डे, गाना गाता हुए, कितना अच्छा दिन था। हर बेयर फीट स्मज्ड, है ना, उसके जो पैर थे उस पर पूरा लीपा पोती हो गया था। एंड द रिगल मार्क ऑफ स्नेक्स इन द डस्ट, अच्छा जो उसके नंगे पाँव थे, बेयर फीट थे, वो स्मज कर रहे थे, स्मज वो अंदर समा रहे थे। आउट द रिगल मार्क, रिगल मार्क की जो सांप का होता है धूल में। देयर वॉज थिंग सिंगिंग ऑफ मलेरिया मॉस्किटोज, वो भिनभिनाहट सुनाई दे रही थी मलेरिया मच्छरों की, अमंग द ट्रीज नाउ, पेड़ों में से अब। एंड दिस ट्रैक वॉज मच यूज एट नाइट बाई अ मोरोज ओल्ड मकाना एलिफेंट, और ये जो है ना, ये जो रास्ता था ये इस्तेमाल किया जाता था रात में किसके द्वारा, मोरोज ओल्ड, ये एक तरह का जो है कि मोरोज मतलब गंभीर चिड़चिड़ा कह सकते हो, मकना हाथी के द्वारा, पागल हाथी के द्वारा। द टस्कलेस वन, जिसकी सूंड नहीं थी, बट सीबिया वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ एनी ऑफ देम, यानी वो मलेरिया मॉस्किटो के बारे में नहीं सोच रही है, और जो स्नेक्स वगैरह हैं वो उसके बारे में नहीं सोच रही है, और इवन वो नहीं सोच रही है किसके बारे में, इस हाथी के बारे में। द स्टार्स केम आउट, शी नोटिस, उसने देखा कि अरे तारे निकल आए हैं। ऑन द वे बैक शी मेट हर मदर, वापस आते हुए वो अपनी माँ से मिली। आउट ऑफ ब्रेथ, वो जो हाँफ रही थी। केम टू लुक फॉर हर, जो निकली थी उसको देखने के लिए। एंड स्कोल्डिंग, और डांटने के लिए। आई डिड नॉट सी टिल आई वॉज होम, मैं जब घर पहुंची तो तुमको नहीं देखा। दैट यू वेयर नॉट देयर, तुम वहाँ नहीं थी। आई थॉट समथिंग मस्ट हैव हैपेंड टू यू, मैंने सोचा कि तुम्हें कहीं कुछ हो तो नहीं गया। एंड सीबिया बर्स्टिंग विथ हर स्टोरी, और सीबिया ने अपनी कहानी सुनाई। क्राइड, चिल्लाई, समथिंग डिड, कुछ हो गया था। आई फाउंड अ ब्लू बीड फॉर माई नेकलेस, लुक, देखो मैंने अपने नेकलेस के लिए, हार के लिए क्या पाया है, नीला मोती पाया है। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी कि कैसे एक बहुत ही भयानक घड़ियाल को पहले दिखाया गया, उसके जो है कि वो बताया गया कि कैसा घड़ियाल था, फिर बताया जाता है सीबिया के बारे में, फिर बताया जाता है बाजार के बारे में, और सीबिया की क्या ख्वाहिशें थीं, वो मोतियाँ जो पहनी हुई थी, फिर बताया जाता है गुजर औरतों के बारे में, है ना, फिर नदी का वर्णन होता है, पहाड़ों का, और फिर कैसे स्टोरी कनेक्ट होती है कि सीबिया कैसे बचाती है। और देखो इतनी बहादुरी के काम के बाद भी उसको मतलब किस चीज़ से है, ब्लू बीड, यानी उसको क्या मिल जाते हैं, मोती मिल जाते हैं, जिनकी तलाश उसको हमेशा से रहती है, क्योंकि उसको कभी एक पाई भी नसीब नहीं हुई रहती है कि कोई चूड़ी वगैरह या कुछ खरीद सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।